हाथ जोड़ लेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत विद्या दर्पणायते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो 1008 आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक 1008 महावीर भगवान की। मुनिकुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। गुरुवर गणधर देव है गुरु तीर्थंकर देव, गुरुवर ही श्रुत देव है। जय 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 गुरुदेव। गुरु आज्ञा तप त्याग है, गुरु आज्ञा वैराग्य, गुरु आज्ञा ही शिष्य के जीवन का सौभाग्य। जय बोलो परम पूज्य वर्तमान के वर्धमान चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। आचार्य भगवान कहते हैं, ऑलवेज प्रे टू हैव आईज दैट सीज द बेस्ट, अ हार्ट दैट फॉरगिव्स द वर्स्ट, अ माइंड that forgets the bad, and a soul that never loses faith. श्रद्धा नहीं जाना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। आज की युवा पीढ़ी को हर चीज़ में जिज्ञासा होती है, हर बात में डाउट होता है कि ये कैसे है, ये क्यों है, जो शास्त्रों में लिखा है वो सच्ची भी है क्या, जो गुरु कर रहे हैं वो सही मार्ग है क्या, वैसे ही करना चाहिए, खुद को कष्ट दे रहे हैं तो क्या ये सही है क्या, या फिर जो शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे ये पर्वत है तो ऐसे ऐसे पहले आचार्य होते थे, ये सारी बातें सच्ची है क्या। तो समंत भद्र स्वामी ने पहले ही जान लिया था कि ऐसे आगे का काल आना है, ऐसी पीढ़ी आनी है। उन्होंने आप्तमीमांसा ग्रंथ में 5वें श्लोक में कहा था, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा अनुमेत्वतो ज्ञाग्निर रीति सर्वज्ञ संस्थिति। सूक्ष्म कोई पदार्थ हो, कोई दूरवर्ती पदार्थ हो, या कोई अंतरित काल के प्रभाव से कुछ चीज़ें अगर सामने नहीं दिख रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आज हम साइंस में भी फिगर आउट करते हैं कि कुछ चीज़ें हम आंखों से नहीं देख सकते, हमको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। सूक्ष्म पदार्थ अंतरित हो गया, काल से, काल के प्रभाव से कुछ चीज़ें नहीं दिख रही है या सामने नहीं है। डायनासोर्स उसका लाइव एग्जाम्पल है कि हम जानते हैं डायनासोर्स थे लेकिन अभी सामने नहीं है, तो अपन उस चीज़ को भी बिलीव कर रहे हैं। और दूरवर्ती पदार्थ हो गए, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर प्लेस की एक्सेस ले पाए, लेकिन फिर भी हम बिलीव करते हैं कहीं ना कुछ हाँ ऐसे सुनने में आ रहा है तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो आचार्यों ने जो पुराने शास्त्रों में लिखा है, जो प्राचीन शास्त्रों में लिखा है, वो सर्वथा सत्य ही है, क्योंकि उन्होंने केवली के ज्ञान से वो सारा ज्ञान प्राप्त किया है। कहीं ना कहीं अपने अवधि ज्ञान से, मनपर्याय ज्ञान से पूर्व अपनी पर्यायों को जाना है, और वो सारा ज्ञान हमारे लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है। आज हम उन शास्त्रों को पढ़ने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। कहते हैं ये पृथ्वी जो है ना, ये ऑलमोस्ट मोर देन 70% पानी से भरी हुई है, खाली 30% 27% लैंड है, फिर भी हमें पानी की कमी महसूस होती है। अगर बारिश नहीं आती तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि पीने का पानी कहाँ से आएगा, बारिश नहीं आ रही है। उसी प्रकार हम सभी जीव द्रव्य है, ज्ञान से ओतप्रोत है, कण कण में ज्ञान समाहित है, लेकिन फिर भी गुरुवाणी आवश्यक होती है कि उस ज्ञान को सही दिशा दे पाए, उसे एक सम्यक्त्व रूप में परिणत कर पाए। आज किशनगढ़ वालों का असीम सौभाग्य है, जहाँ वागड़ की धरा प्यासी बैठी है, वेट कर रही है आचार्य भगवान कब आए,
जितनी बार आचार्य श्री का उस वागड़ प्रांत से विहार होता है ना, चाहे कोई स्टेट क्रॉस कर ले या उसी स्टेट में अलग अलग प्लेसेस पे पहुंच जाए, पर अगर वो प्रांत से बाहर विहार कर लिया ना तो वो पूरा प्रांत इतना आकुल व्याकुल हो जाता है, उनको कैसे भी करके आचार्य श्री को उनके पास वापस लाना ही है। इसी श्रृंखला में यहाँ किशनगढ़ वालों को चातुर्मास तो मिल गया, लेकिन वागड़ वालों ने फिर से पीछे नहीं रहने का निश्चय कर लिया और जैसे ही यहाँ चातुर्मास का समापन होना है तो सीधा 25 से 22 नवंबर चित्तौड़गढ़ में प्रतिष्ठा होनी है और तुरंत ही 2 से 7 दिसंबर अरनौद, ये अब वागड़ के धीरे धीरे पास ही जाने की श्रृंखला शुरू हो गई। 2 से 7 दिसंबर अरनौद की प्रतिष्ठा, 11 से 15 दिसंबर मुंगाना की प्रतिष्ठा, साथ में ही बीच में नरवाली में एक वेदी प्रतिष्ठा होनी है, फिर जनवरी में पाड़वा की प्रतिष्ठा सागवाड़ा की जो वो बिल्कुल पास है, और 16 से 21 फरवरी दाहोद की प्रतिष्ठा। अगर बड़ौदा वाले जाग गए, उनका जो कार्य थोड़ा बहुत बाकी है वो संपन्न हो गया, तो दाहोद के आगे बड़ौदा की प्रतिष्ठा होनी है और फिर वापस वागड़ वाले चूकने नहीं है। गुजरात से कैसे लाना है, तो मार्च एंड और अप्रैल में वली प्रांत की प्रतिष्ठा, ऐसा एक गांव जहां 30 जैनियों के घर है, 30 से 35, और सभी मुंबई सेटल हुए, लेकिन जब आचार्य भगवान का वहाँ प्रवेश हुआ तो उन्होंने जो संघ सारथी के चौके चलते हैं ना, जो संघ की सेवा में सदैव उपस्थित रहते हैं, उन सारे चौकों को बंद करवा दिया और वो सारे के सारे 35 घर खुले, सभी मुंबई से आए थे और सबने अपने अपने चौके लगाए और घर घर पूरे संघ का पड़घान किया। ऐसी वो वली नगरी की प्रतिष्ठा, उसके बाद आगे बोरी गांव की प्रतिष्ठा और फिर मई में उदयपुर में 2 प्रतिष्ठाएं संपन्न होनी है आचार्य भगवान के कर कमलों से। ये चेतन तीर्थ है, चेतन भगवान है, जगह जगह उपस्थित नहीं रह सकते, तो इनके ही कर कमलों से इनके भक्तगण प्रतिष्ठा करवा लेते हैं, पत्थर को भगवान बना देते हैं कि आप तो नहीं हो, लेकिन आपके हाथों से संस्कारित की हुई प्रतिमा जो होगी, हम उसी में आपको, आपकी उपस्थिति को, प्रेजेंस को मानकर उसकी पूजा करेंगे। और आचार्य भगवान की भी असीम अनुकंपा है कि इतने सारे वृद्ध साधु ले लो या इतने सारे जवान साधु ले लो, सबको कुछ ना कुछ तो उपसर्ग आते ही है, परिसर सहन करने ही पड़ते हैं, फिर भी इतने लंबे लंबे विहार करना, नगर नगर पहुंचना और सभी को धर्म लाभ देना और साथ ही सभी धर्म ध्यान में लगे रहे, इस निमित्त से अचेतन प्रतिमा में भी प्राण प्रतिष्ठा करना, यह आचार्य भगवान की असीम अनुकंपा है, दया दृष्टि है। कहते हैं कंपैशन फॉर ऑल, सबके लिए दया दृष्टि। ये कभी आपको देखना हो ना, कुछ कहना मत, बोलना मत, आचार्य भगवान जहाँ विराजमान हो उस प्लेस पे जाके बैठ जाना, चाहे कितनी भी दूरी हो ना हो, लेकिन आप वहाँ बैठे हो, उनकी प्रेजेंस में बैठे हो और आपके सारी तकलीफ, सारी जो भी मेंटल या इमोशनल या फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने आप वहीं डिसॉल्व होने लगती है। कल तिलोय परिणति जैसे महान शास्त्र का आचार्य भगवान के चरणों में स्वाध्याय चल रहा था, संघ पूरा वहीं विराजमान था और वहाँ रिद्धियों का वर्णन आया, कैसे होते हैं रिद्धिधारी मुनि। उसमें बताया गया कि जो ये रस रिद्धि वगैरह होती है, उसमें आचार्य भगवान का या मुनिराज का लिया हुआ, जो रिद्धिधारी मुनि का लिया हुआ जो आहार होता है, वो ही किस रूप से रस रूप परिणत हो जाता है, ऐसी उनकी तपस्या होती है। और साथ में ही एक और उल्लेख आया था कि आहार के अलावा भी उनकी जो वाणी होती है वो इतनी मधुर होती है, वो इतनी हित में प्रिय होती है कि लोगों के कष्ट दुख अपने आप निवारण हो जाते हैं। हम इस काल में सोचते हैं कि अब रिद्धिधारी मुनिराज नहीं है, लेकिन यहाँ साक्षात विराजमान होके देख लो कि दृष्टि निर्विश, केवल एक दृष्टि पड़ना और अपने आप सारी बीमारियां तकलीफ दूर हो जाना। कितनी बार आचार्य भगवान कहते हैं कितने भी टेस्ट करा लो बीमारी नहीं आती है, बात तो सही है, तो वो बीमारी कैसे सॉल्व होती है, तो इनके चरणों में सॉल्व होती है। हम यहाँ आते हैं गुरु चरणों में, अपने विकल्पों को, चाहे आप प्रैक्टिकली बात कर पाओ, अपनी बात रख पाओ, नहीं रख पाओ,
लेकिन मन में भी अगर कोई विकल्प है और मन से भी उस विकल्प को उन चरणों में समर्पित कर दिया तो वो विकल्प एक अच्छे रसीले फल के रूप में आपके जीवन में आ जाता है और अपने आप आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। आपको किसी भी चीज़ को ओवर थिंक नहीं करना है। जब आप ओवर थिंक करना स्टार्ट करते हो सिचुएशंस को, वहीं आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब गुरु चरणों में आते हैं तो ओवर थिंक भी नहीं करना होता है, बस केवल समर्पण और श्रद्धा भाव होना चाहिए। सारी चीज़ें अपने आप अच्छी होती जाती है। संघस्थ आरिका सुविज्ञमती माता जी का प्रसंग बताएंगे कि गुरु की उपस्थिति हो ना हो, लेकिन मन में श्रद्धा हो और गुरु का आशीर्वाद हो, वात्सल्य हो, मन से जुड़े हो, तो किस रूप से कितना भी बड़ा उपसर्ग हो कैसे दूर होता है। कहते हैं अभी पिछले साल की ही बात है, बहुत पुरानी भी नहीं। आचार्य भगवान के पास उनके साथ जो दीदी है उनके थ्रू फ़ोन से मैसेज पहुंचा कि माता जी के पेट में बहुत दर्द है। जिस स्थान पे थे वहाँ के डॉक्टर ने थोड़ा टेस्ट वगैरह किए, चेकिंग की, तो अपेंडिक्स की आशंका हुई। टेस्ट करवाए तो पता लगा कि बिल्कुल 1 पॉइंट से कम है। अगर 1 पॉइंट और बढ़ गया तो वो पेट में फट जाएगा, जहर फैल जाएगा और बिल्कुल प्राणनाशक भी हो सकता है। पूरी समाज पीछे लग गई, डॉक्टर पीछे लग गया। आप एक इंजेक्शन तो ले लो, इतनी आपको पीड़ा है, इतनी आपको अस्वस्थता है, आप एक इंजेक्शन ले लो, एक बार पीड़ा शांत हो जाए, फिर आगे का अपन देखते हैं। माता जी समायक में चले गए। उन्होंने समायक के पहले उस डॉक्टर को एक ही जवाब दिया कि हमारे डॉक्टर के पास हमने मैसेज पहुंचा दिया है, हमारा स्वास्थ्य तो अपने आप ही सही हो जाएगा, हमको आपकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ आचार्य भगवान के चरणों में मैसेज आया। आचार्य भगवान ने अपनी बात को बताया कि आप ऐसे ऐसे करो, इस तरह से भगवान के जाप करो, पाठ, ये वाला पाठ करो, कुछ नहीं होना है, स्थान परिवर्तन करो। और वहाँ से माता जी ने विहार कर लिया, क्योंकि समाज भी बहुत पीछे लगी थी कि आप तो ऑपरेट करवा लो, हॉस्पिटल चले जाओ। और माता जी अपने संयम में दोष नहीं लगाना चाहती थी। ये बहुत अमूल्य निधि है जो गुरु के कर कमलों से मिलती है। हम सोचते हैं गुरु हमें क्या देंगे, लेकिन जो देते हैं वो दिखता नहीं है, और जिसको मिलता है वो उस चीज़ को अगर झेल ले, उस श्रद्धा से निभा ले, तो छोटी मोटी चीज़ क्या, भव से भी पार होने की सामर्थ्य उसमें पैदा हो जाती है। स्थान परिवर्तन किया, यहाँ से भी आचार्य भगवान ने आशीर्वाद के फल भिजवाए थे। और जो यहाँ से गए और जो दूसरे स्थान पे गए थे वहाँ के दूसरे डॉक्टर को वापस पूछवाया, चेक किया। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी वहाँ पे उपस्थित हुए। उन्होंने तो चेक करके ही बोल दिया कि आपके तो कुछ नहीं है, कहाँ है अपेंडिक्स, कुछ हाथ में नहीं आ रहा है। फिर भी सेटिस्फैक्शन के लिए डॉक्टर्स ने टेस्ट वापस किया तो कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो पिछले गांव की समाज दौड़ती हुई आई कि ये कैसे हो गया, तो ये सब झूठी बात है। और वो ही डॉक्टर, वो जो जिसमें अपेंडिक्स की रिपोर्ट है, वो हाथ में लेके वो माता जी के सामने बैठा है कि आपकी रिपोर्ट है, आपके ही टेस्ट है। तो वो बाद में बता रहे दूसरा डॉक्टर कि ये भी इनकी रिपोर्ट है और इनके ही टेस्ट है। और फिर उस डॉक्टर को भी भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, और बोले हम तो क्या ही डॉक्टरी करेंगे पढ़ पढ़ के, हमको आपके डॉक्टर के पास ले जाओ। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास गुरु के प्रति पास में नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में भी नहीं है, लेकिन केवल स्मरण मात्र, उनका आशीष मात्र। यहाँ से कैसे पहुंची होगी? फिजिकली आशीर्वाद दिया क्या, हाथ को सिर पे रखा, पीछी लगा दी, कुछ नहीं। केवल एक जो टेलीपैथी होती है ना, आचार्य भगवान बोलते हैं, वो टेलीपैथी से कनेक्ट हुए, उनको वहाँ आशीर्वाद मिला। और वो आशीष इस रूप से आज एकदम प्रसन्नचित और बिल्कुल निर्विघ्न रूप से उनकी साधना चल रही है, बिना किसी परेशानी या रोग के। विजयनगर में माता जी का चातुर्मास हो रहा है और बहुत ही भव्य रूप से प्रभावना भी हो रही है। काफ़ी युवा वर्ग हो गए, या फिर व्रती बनाना उनके चरणों में। कितने युवाओं ने प्याज लहसुन जमीन का त्याग करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, और काफ़ी ऐसे व्रत भी है जो व्रतों को लेने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। इस रूप से गुरु की प्रभावना भी ऐसे नहीं अलग से कुछ करना पड़ रहा हो, लेकिन अपनी चर्या से, अपनी साधना से जो गुरु चरणों में सीखा था, आज उसी को प्रैक्टिकल रूप से कर रहे हैं और वही प्रभावना के रूप में कन्वर्ट हो रही है। अलग से ये करवा दो, ये बना दो, ये कर दो, ऐसे सब यहाँ कुछ नहीं चलता है।
ऐसे लगता हो ना कि हमको कोई बोल रहा था कि माताजी कलश की बोली बहुत ऐसे गई, हमको तो बहुत दुख हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो हमने कहा हमको एक सेकेंड के लिए पहले थोड़ा लगा, लेकिन यहाँ से जैसे ही गए और आचार्य भगवान ने प्रतिक्रमण स्टार्ट कर दिया, फिर बाद में वहाँ बैठे बैठे चिंतन आया कि हमको क्या करना है। बोली तो कितने में भी जाए, ये कुछ संघों में से एकमात्र ऐसा संघ होगा शायद जो कोई फिक्सिंग नहीं करता है कि बॉस आपको चातुर्मास कराना है तो चौका लेके आओ, चातुर्मास खत्म होगा तो आपको यहाँ तक छोड़ना पड़ेगा, आपका चौका चलना चाहिए, दीदी भैया का अलग चौका चलना चाहिए, या फिर 50-40% होगा, 60-40% होगा। कुछ नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ। जो भी होता है समाज जाने, आप अपनी भक्ति करो, हम अपनी साधना करेंगे, और इसमें जितने जो पुण्य कमा ले वो उनका भाग्य है। कहते हैं सूरज के सामने छाता रखो तो सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आप को उसकी किरणों से या धूप से या बारिश से बचा लेते हो। तो वैसे ही जब आप गुरुओं के सामने हो तो गुरुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता आप छाता लगा रहे हो या फिर यहाँ पे आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। उनके तो पुण्य से उनको सबसे पहले तो किसी की आवश्यकता ही नहीं है, और उसके बाद भी जो पुण्यवान व्यक्ति है जिसके पुण्य का उदय है वो स्वयं ही सेवा में उपस्थित हो जाता है। उपस्थित होने के बाद भी यहाँ गुरुओं को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो पुण्य संचय हो रहा है वो श्रावकों का हो रहा है, वो आपका हो रहा है, आपकी झोली भर रही है, और उसी पुण्य से आपको आगे के रास्ते भी खुलते जाएंगे। हम सोचते हैं कि हम कहीं ब्लॉक हो गए, हमारे ताले ऐसे बोलते हैं ना, दरवाजा, हर तरफ के दरवाजे बंद हो गए। तो ये जो ये पुण्य संचय होता है ना, ये वो मास्टर की होती है जो कोई भी लॉक को, कोई भी डोर को ओपन कर सकती है। हम गुरु चरणों में रह के पूरा लाभ लेने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा 3 महीने बाकी है, लेकिन 3 महीने भी अब बाकी नहीं रहे। आप लोग तो उल्टी काउंटिंग स्टार्ट कर दो। रिवर्स काउंटिंग होती है ना, 10, 9, 8, 7, वैसे उल्टी काउंटिंग स्टार्ट कर दो कि बस अब इतने ही दिन बचे, शायद 90 दिन भी नहीं बच पाए हैं। जितना लाभ ले पाओ खुल के लेते जाओ, क्योंकि बाहर वाले तो आके अपना पुण्य संचय कर ही रहे हैं। आप लोग तो ये सोचो कि हम भी अपना पुण्य का बैंक अकाउंट कैसे ज़्यादा भर पाए और इन चरणों में अपने आप को समर्पित करके सेवा कर पाए। जय बोला आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।